करते हैं बोर्ड पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये जो थीटा है ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इसमें से ये कह रहा है कि ये कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि जैसा कि आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, तो उसके अंदर ये सीधे सीधे जो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है तो आपको रेशियो याद होना चाहिए, उससे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी है, बट अगर आपको नहीं आता है, आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, तो इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा है तो इसका जो रेशियो होता है ये होता है h अपॉन बी, और क्योंकि sec स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और माइनस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा p अपॉन बी। तो इसका जो रेशियो है ये p अपॉन बी है और ये भी स्क्वायर है तो इसीलिए हम स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है ऊपर और नीचे तो हमें h स्क्वायर और b स्क्वायर ऐसे ऊपर नीचे करके लिखना पड़ेगा, और इसको भी सेम तरीके से लिखना पड़ेगा p स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो इसीलिए हम इसको एक बार लिख लेंगे, और जो ऊपर है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसको भी हम लिख लेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके हिसाब से जो बेस होता है ये होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसीलिए इस h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे b स्क्वायर और इसके नीचे भी है b स्क्वायर। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा और इसका जो आंसर है ये 1 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम इस LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है राइट साइड में वो 1 है, तो वही चीज यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को भी आप इसी तरीके से रेशियो के फॉर्म में लिख के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे वेरिफिकेशन करने से अच्छा है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर जो आइडेंटिटी दिए हुए हैं उसको आप याद कर लो, जिससे कि आपका पेपर है वो बेटर जाएगा।